Hi guys, मैं हूं निखिल. I am the founder of NRP Institute. I am a motivator, speaker and small tutor in my tutorial. आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. ए टू जेड डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आता, क्या साइन थीटा है, क्या कॉस थीटा है, क्या सेक थीटा है, ये सब चीज़ें समझ नहीं आती. तो उनके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो आ रही है जो कि ए टू जेड आपको सिखाई जाएगी. ये सीरीज़ ला रहा हूँ मैं त्रिकोणमिति का. इस सीरीज़ को आप देखिए. 4 से 5 वीडियोस आपको प्रीफर किया जाएगा. इस 4 से 5 वीडियोस को आप रेगुलर बेसिस पे देखिए, डेली बेसिस पे आपको ए टू जेड समझ आ जाएगी त्रिकोणमिति बनते कैसे हैं और किस तरीके से उनको सॉल्यूशन किया जाता है. तो चलिए बात करते हैं. त्रिकोणमिति रिलेटेड है दो चीज़ों से. त्रिकोण का 3 कोणों वाला से, और दूसरा होता है आपका मिति, मतलब एक व्यवस्था से है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो 3 कोण होगा और या तो क्या होगा, व्यवस्था होगा. तो 3 कोणों की व्यवस्था के अध्ययन को जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है त्रिकोणमिति. कहने का मतलब है त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोण वाला. और 3 कोणों वाला कौन सा होता है? तो एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, और 3 कोणों वाला में एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें सीधी रेखा को बोला जाता है लंब, सबसे बड़ी रेखा को बोला जाता है कर्ण, जिसको सबसे बड़ी भुजा बोला जाता है. और ये जो 90 अंश की जो अब ये ट्राइंगल होती है, आप तो जानते हो समकोण त्रिभुज क्या होता है. समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, और 90 अंश का होता है. और ये जो भुजाएं होती है जो 90 अंश टीका होता है उसको बोला जाता है आधार. और इस आधार को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कह सकते हैं बेस. और इसको कर्ण को बोल सकते हैं हाइपोटेनस. क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस. और लंब को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर. क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बोल सकते हैं. इस तरीका से इसको डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं. मान लेते हैं इसको ए भी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी. तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज मिल गया ए बी सी. और इसी का जब संबंध लंब कर्ण आधार के संबंध को जब बतलाया जाता है तो बतलाने की तरीका हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं. और वही त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमको पता चलता है साइन थीटा के बारे में, पता चलता है कॉस थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, एंड कॉसेक थीटा के बारे में. इन सब के बारे में हमको पता चलने लगती है. कैसे साइन थीटा बनता है, कैसे कॉस थीटा बनता है, कैसे सेक थीटा बनते हैं, कैसे टेन थीटा बन सकते हैं, और कैसे कॉट थीटा और कैसे कॉसेक थीटा बनते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे संबंध बतलाता है. तो एक एक करके साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा ये सब कहाँ से आते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके सामने देखो बनाया गया है एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज. इसमें ये लंब है, इसमें ये कर्ण है, और इसमें क्या है? ये आधार है. लंब कर्ण और आधार में ही संबंध बताएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात. तो साइन थीटा, अब देखिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से हमारा क्या है? फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है. और इस फॉर्मूला को आपको नोट करके रखना है. अगर ये फॉर्मूला आप याद नहीं रखते हो तो आपके कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं बन सकते. तो फॉर्मूला में क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण. लंब कौन सी भुजा है? सीधी रेखा. और कर्ण क्या है? ये. तो इन दोनों के संबंध बतलाया कौन? साइन थीटा. इन दोनों के मध्य संबंध बतलाता है साइन थीटा. इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? कॉसेक थीटा. और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाता है. कर्ण क्या है? ए सी है, और लंब क्या है? ए बी है. तो हमने कर दिया. ठीक इसी तरीका से कॉस थीटा बराबर आता है. कॉस थीटा बराबर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है. कॉस थीटा बराबर क्या आ जाता है? आधार. आधार बटे क्या हो जाता है? कर्ण. आधार बटे कर्ण कहने का मतलब बी सी बटे क्या हो जाता है? ए सी. बी सी बटे क्या हो जाता है? ए सी. देन नेक्स्ट उसके बाद कॉस थीटा के बाद हमारे पास आता है, इसके जस्ट अगर हम उल्टा कर दें तो सेक थीटा आता है. और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे क्या होता है? आधार. कर्ण बटे क्या होता है? आधार. और जब कर्ण बटे आधार हो जाता है तब उस कंडीशन में ए सी बटे क्या हो जाता है? बी सी. देखिए कर्ण कौन सा है? तो ए सी. और ये क्या हो गया? बी सी. तो ए सी बटे क्या हो गया? बी सी. कर्ण बटे आधार. तो देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात, दो त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात, चार त्रिकोणमितीय अनुपात मिल चुके. हमारे पास दो और त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हमको डेराइव करना बचा हुआ है. तो हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और पांचवा फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला के साथ वो आ रही है. और वो है पांचवा टेन थीटा. और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण. लंब बटे क्या होता है? कर्ण. और लंब बराबर क्या होता है? तो लंब बराबर, लंब का मतलब क्या है? ए बी. और सॉरी सॉरी सॉरी, लंब बटे कर्ण नहीं होता है, आधार होता है. सॉरी, माय मिस्टेक.
लंब बटे क्या होता है आधार, और लंब बटे आधार मतलब ए बी हो गया, और आधार क्या हो गया बी सी, तो लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे बी सी। ठीक इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं तो छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाता है, और वो है कॉट थीटा, वो है कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है, जस्ट उल्टा कर दो इसका, तो आधार बटे क्या हो गया हमारे पास लंब मिल गया, और आधार बटे लंब मिल गया मतलब क्या हो गया, वो आधार बटे लंब मिला मतलब बी सी बटे मिल गया हमको, बी सी बटे मतलब मिल गया ए बी। और ये हो गए हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले। इन फॉर्मूला को आप याद करते हो तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते जाते हैं। तो एक प्रकार की जनरली क्वेश्चंस पूछी जाती है, रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस हैं कि दिए गए भुजाओं की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात की ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमको कोई 3 भुजाओं की मान दिया गया है किसी भी समकोण त्रिभुज में, ए बी का मान दिया गया है, ए सी का मान दिया गया है और बी सी का मान दिया गया है, कहने का मतलब लंब का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। सिंपल सा तरीका है, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, और लंब कौन सा है तो ए बी, और ए बी बराबर किया गया है 4 सेंटीमीटर, तो लंब होता है ए बी, और कर्ण क्या होता है तो कर्ण हो गया आपका ए सी, तो ये हो गया ए सी, और यहाँ पर कितना गया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए सी बराबर कहने का मतलब कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये एक आंसर हो गया एक त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक इसी तरीका से अगर हम बात करें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का जस्ट उल्टा हो जाता है कर्ण बटे क्या हो जाता है लंब, और कर्ण बटे लंब हो जाता है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा ए सी बटे क्या हो जाएगा वो ए बी, और ए सी बटे ए बी जैसे ही होगा तो 6 बटे क्या हो जाएगा वो 4। क्यों, क्योंकि देखो लंब ये है, और लंब का मान कितना दिया है, देखो लंब का मान दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये लंब का मान है, कर्ण का मान है, लंब का मान है, और आधार का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और इन्हीं चीज को लेकर के बढ़ना है। साइन थीटा निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया, ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार कौन सा है आपका जी बी सी हो गया, आपका क्या हो गया आधार बी सी, और कर्ण क्या हो गया ए सी, ए सी का मान दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, और बी सी का मान दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। और ठीक इसी तरीके से cos थीटा का उल्टा क्या हो जाता है जी, तो cos थीटा का उल्टा हो जाता है आपका sec थीटा, क्या हो जाता है sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाता है आधार, कहने का मतलब ए सी बटे क्या हो जाएगा बी सी, ए सी बटे बी सी, क्यों, क्योंकि देखो ये आधार है, आधार मतलब क्या हो गया बी सी, तो बी सी इसलिए हमने लिख दिया, और कर्ण मतलब क्या हो गया ए सी, और ए सी का मान क्या है ये है, और ये दोनों कहाँ से आया है तो इससे जस्ट उल्टा ये फॉर्मूला है, इससे जस्ट ये उल्टा बनता है, इससे जस्ट ये उल्टा बनता है, याद रखना है भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से क्या आता है टेन थीटा, इसी तरीके से क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार, और लंब का मान कितना होता है तो लंब क्या है देखो 4 सेंटीमीटर, और आधार क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो उससे पहले तो हम लोग देखो लंब हमारा है ए बी, और आधार हमारा क्या है बी सी, और बी सी का मान दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर, और ए बी का मान दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये फिर का आपका क्या हो गया फिर से आंसर हो गया। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कॉट थीटा बराबर होता है, जस्ट उल्टा कर दो तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, और आधार मतलब क्या हो गया बी सी है, देखो आधार मतलब बी सी, और लंब मतलब क्या हो गया ए बी, और इतना बराबर क्या हो जाएगा तो देखो 4/5 है, वो क्या हो जाएगा 5/4, ये एक प्रकार का आंसर हो गया। इस तरीका से हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये एक वीडियो है, लर्निंग वीडियो, त्रिकोणमिति की इतनी ही जानकारी नहीं है, और भी बहुत सारी है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे, एक एक वीडियो आपको देखना है। अगले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, पार्ट 2 को देखने के लिए रेडी रहिए, ताकि आपको नॉलेजेबल मिले। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 10th ऐसा लिखा होगा, वहां पर आप समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय डियर फ्रेंड्स।